यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स के नॉलेज को घर घर पहुंचाने के लिए, आप सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं। अभी हमारा जो परिवार है वो लगभग 700 सब्सक्राइबर्स का है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये इसमें मैथमेटिक्स का कुछ नॉलेज है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके जितने भी जानकार साथी हैं उनको भी इस चैनल का लिंक और इसके जो वीडियोस हैं उनका लिंक जरूर भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये सारे वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने कई सारी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि ज्यामितीय निर्देशांक जो गणित की एक शाखा है उसकी भी हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर पहले हमने 15 लेसन देख लिए हैं पिछले वीडियो को मिला के। आज की वीडियो में हम जो करेंगे वो हमारा 16वां लेसन होगा। ये हमारा 16वां वीडियो है इस सीरीज़ का। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आज का हम टॉपिक लेते हैं दो बिंदुओं की रेखा के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे सिंपल है बहुत, लेकिन फिर भी कई बार पूछा जाता है सवालों में, तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना। दो बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, दो बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना। अब स्थिति ज्ञात करना का मतलब क्या हो गया, किसके सापेक्ष? एक रेखा के सापेक्ष। आप यूँ बोल सकते हो, एक रेखा के सापेक्ष दो बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना रेखा के सापेक्ष। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको दो तो बिंदु दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सपोज मान लिया कि एक पहला जो बिंदु है वो है P, जिसके निर्देशांक हैं x1 और y1। ठीक है, x1 और y1। एक हमने दूसरा बिंदु मान लिया Q, जिसके हमने निर्देशांक मान लिए x2 और y2। ठीक है, और एक हमें दी जाएगी रेखा। तो ये सपोज हमने रेखा मान ली और इसका हमने इक्वेशन मान लिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक हमें दे रखी है रेखा, दो हमें दे रखे हैं बिंदु। हमें इन दोनों बिंदुओं की स्थिति याद करनी है इस रेखा के सापेक्ष। तो आप यहाँ पर सोच के देखो कि इनकी क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, इनकी क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। तो अब अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो यहाँ पर इनकी दो तीन स्थितियाँ हो सकती है कि या तो ये दोनों बिंदु रेखा के एक तरफ स्थित हों, या दोनों इस तरफ स्थित हों। ठीक है, और या फिर क्या हो, एक बिंदु इधर हो एक बिंदु इधर हो, उल्टे विपरीत दिशा में हो, एक इधर हो एक इधर हो, और या ये बिंदु इस रेखा के ऊपर ही आ जाए, यही हो सकती है। या तो बिंदु दोनों एक तरफ हो इस तरफ, या बिंदु दोनों इस तरफ हो, या एक बिंदु इधर हो एक इधर हो, और या फिर दोनों में से कोई एक बिंदु या दोनों बिंदु इस रेखा के बिल्कुल ऊपर ही स्थित हों। तो ये कुछ कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन पता लगाने के लिए वास्तव में क्या है, हम कुछ उदाहरण करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं कंडीशन 1। आपको अलग अलग कंडीशन लेनी है। सबसे पहले मैं पहली कंडीशन लेता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ax1 प्लस by1 प्लस c, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और फिर आपको याद करना है ax2 प्लस by2 प्लस c, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब ये आप ज्ञात कैसे करोगे, देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c। इसके अंदर आपको पहले पहला बिंदु रखना है। तो जब आप पहला बिंदु रखोगे तो x की जगह क्या रखोगे, x1, y की जगह क्या रखोगे, y1। तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, यानी इस रेखा में आपको x y का ये मान रखना है और ये मान रख के आपको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार से आपको ये निकालना है दूसरा बिंदु रख के। तो जब इसको सॉल्व करोगे तब भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आप दोनों को सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी तो आपको देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएंगी वो दोनों का जो चिन्ह आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसका आपको चिन्ह देखना है कि प्लस है या माइनस, और इसका भी आपको चिन्ह देखना है कि वो प्लस है या माइनस।
आपको दोनों को हल करना है, दोनों को हल करके आपको वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगा आपको उसका चिन्ह देखना है, उसका साइन देखना है कि वो प्लस है या माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब यहाँ पर देखो, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, लेकिन अगर वो दोनों का सेम है, अगर दोनों का चिन्ह क्या है, सेम, यानी कि एक जैसा, या तो दोनों का प्लस या दोनों का माइनस। एक जैसे का मतलब या तो दोनों का ही प्लस हो या दोनों का ही माइनस हो, तो इसका मतलब है कि वो रेखा के एक और ही स्थित है। अगर ऊपर है तो दोनों प्लस के, नीचे है तो दोनों माइनस के, ठीक है। यानी अगर इन दोनों को हल करने पर जो वैल्यू आए उनके साइन एक जैसे हों, चाहे दोनों प्लस हों चाहे दोनों माइनस, तो इसका मतलब है वो रेखा के एक ही ओर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि वो रेखा के एक ही ओर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप इन दोनों का भाग लगाओ, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू का जब आप भाग लगाओ तो वो भी जीरो से बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो जीरो से बड़ा, और वो ऑटोमेटिक जीरो से बड़ा ही आएगा। आप करके देख लेना, वो क्या आएगा? जीरो से बड़ा ही आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक जैसी आएगी। अगर प्लस आए तो भी प्लस से प्लस कटेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर माइनस आएगा तो भी माइनस माइनस कटेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होती है? बड़ी। फिर भी आप एक बार करके देख लेना। तो अगर ये कंडीशन है तो दोनों क्या होंगे? एक ही ओर स्थित होंगे। एक ही ओर स्थित होने का मतलब है या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे। अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऊपर होंगे, और दोनों माइनस के हैं तो दोनों नीचे। तो इस प्रकार से होगी ये पहली कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अब उसके बाद हम देखते हैं कंडीशन नंबर 2 की दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या होगा? अब देखो, कंडीशन सेकंड में भी हमें यही चीज़ याद करनी है, बिल्कुल इसी प्रकार से हमें यही चीज़ याद करनी है कि ax1 प्लस by1 प्लस c हमें याद करना है, और उसके बाद ax2 by2 प्लस c ये हमें याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इनमें भी हमें चिन्ह देखना है, इनमें भी हमें क्या देखना है? इनकी जो वैल्यू आएगी उन्हें हमें क्या देखना है? चिन्ह। तो इनका जो चिन्ह आएगा वो असमान आएगा। इनका चिन्ह क्या आएगा? असमान। असमान का मतलब है कि यदि एक का निशान प्लस आ रहा है और दूसरे का माइनस आ रहा है, या एक का माइनस आ रहा है और दूसरे का प्लस आ रहा है, अगर चिन्ह असमान आएगा तो फिर वो क्या होंगे? वो विपरीत ओर स्थित होंगे। वो क्या होंगे? विपरीत ओर स्थित होंगे, ठीक है। बिल्कुल पहले वाली कंडीशन की तरह ही है। पहले वाली कंडीशन में आपको क्या करना है? चिन्ह देखना है। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो वो एक ही ओर स्थित है। दूसरी वाली कंडीशन में भी आपको क्या करना है? दूसरी वाली कंडीशन में भी आपको चिन्ह देखने हैं। यहाँ पर चिन्ह क्या होंगे? यदि चिन्ह विपरीत आए तो वो एक प्लस एक माइनस से विपरीत चिन्ह है, तो वो दोनों क्या होंगे? विपरीत ओर स्थित है। यहाँ पर भी आप जब इसको डिवाइड करके देखोगे, ax1 प्लस by1 के बट्टे में ax2 प्लस by2 प्लस c की वैल्यू को जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगी? ये लेस देन जीरो आएगी। ये क्या आएगी? लेस देन जीरो, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, निशान उल्टे हैं तो प्लस माइनस माइनस की वैल्यू आएगी, और जब माइनस की वैल्यू आएगी तो ये हमेशा क्या होगी? जीरो से छोटी। तो इसका मतलब जो बिंदु की स्थिति होगी वो क्या होगी? विपरीत और स्थित होगी, एक दूसरे के अलग अलग ओर, ठीक है। ये हो सकता है दो कंडीशन। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि दोनों चिन्ह प्लस माइनस हैं। अब क्या हो सकता है कि चिन्ह प्लस माइनस से नहीं आए, यानी वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। तो एक कंडीशन ये आ सकती है, उसको हम कंडीशन 3 लिखते हैं। उसको हम क्या लिखते हैं? कंडीशन 3। इस कंडीशन में क्या हो सकता है? आपको निकालना वही है, करना वही है कि ax1 प्लस by1 प्लस c आपको निकालना है, और फिर ax2 प्लस by2 प्लस c ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर इनकी जो संख्या आएगी, ठीक, उनके भी चिन्ह देखने। अब सपोज संख्या जीरो आ गई, चाहे एक की चाहे दोनों की, चाहे इसकी आ जाए जीरो चाहे दोनों की आ जाए, कोई भी अगर ये जीरो आ जाए तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो ना तो प्लस का होता ना माइनस का, किसी का भी नहीं होता, जीरो जीरो होता है। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब बिंदु उस रेखा के ऊपर स्थित है। बिंदु उस रेखा के कहाँ स्थित है? ऊपर स्थित है। ऊपर स्थित होने का मतलब हो गया कि ये अगर रेखा आपने मानी है तो वो बिंदु कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही है। तो ऐसी कंडीशन में इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? मूल रेखा बोलेंगे। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? मूल रेखा बोलेंगे, या इसको हम ओरिजिन साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओरिजिन साइड। यानी ये जो बिंदु है ये इस रेखा के ऊपर ही है, ये रेखा इन्हीं बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मूल रेखा या ओरिजिन साइड, ठीक है। बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से मैं इन कंडीशनों को रिपीट कर देता हूँ। कंडीशन 1 क्या है? आपको ax1 प्लस by1 प्लस c और ax2 प्लस by2 प्लस c निकालना है। दोनों के चिन्ह देखने हैं। दोनों के चिन्ह या तो
प्लस होने चाहिए या माइनस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो एक ही ओर स्थित है, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित है, यानी एक प्लस दूसरा माइनस है या दूसरा माइनस पहला प्लस है तो वो दोनों क्या है, विपरीत ओर स्थित है, एक उधर है एक इधर है। और यदि उनमें से कोई ऊपर है जीरो पर, अगर उनमें से कोई ऊपर है जीरो पर तो फिर वो बिल्कुल जीरो ही वैल्यू है, तो जीरो के ना तो प्लस होता ना माइनस होता, तो इसका मतलब वो बिल्कुल जीरो पे है, वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है ये इस रेखा के ऊपर ही है। तो उस कंडीशन में इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, मूल रेखा। ठीक है, क्योंकि ये जो बिंदु होगा ये इस रेखा के ऊपर ही होगा, इस रेखा का ही एक भाग होगा। और यहाँ पर देखो दो हैं, हो सकता है दोनों में जीरो आ जाए, ठीक है, हो सकता है एक में जीरो आए, तो जिसमें जीरो आएगा इसका मतलब वो उसी रेखा पे स्थित है। दूसरे में अगर माइनस आ गया तो वो नीचे और प्लस आ गया तो वो ऊपर है। लेकिन चाहे एक ही जीरो है चाहे दोनों जीरो है, आपको हमेशा यही बताना है कि वो मूल रेखा है। ठीक है, तो ये है कंडीशन। ये हमने जांच की, दो बिंदुओं की स्थिति का पता लगाया एक रेखा के सापेक्ष। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से भी सवाल आते हैं। आपको दो बिंदु दिए जाएंगे, उनकी स्थिति का आपको पता लगाना है एक रेखा के सापेक्ष, तो आप इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। आपको सिर्फ यही वैल्यू निकालनी है, फिर प्लस माइनस से चेक करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपको जरूर समझ में आया है। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ताकि वो जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियो में, या हो सकता है तो कमेंट के रिप्लाई में ही आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैथमेटिक्स के हर प्रकार का नॉलेज हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।